हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आजकल एक चीज़ हम देखते हैं कि हर इंसान पैकेज के पीछे भागता है। पैकेजेस की बात हो रही है आजकल, नहीं, ये बहुत टाइम से चल रहा है। करोड़ों का पैकेज, लाखों का पैकेज, फलान पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, यही सब चल रहा है। और आप एक चीज़ और नोट करो, कॉलेजेस भी, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, बट अक्सर जो मैं देख रहा हूँ मैं वो बात कर रहा हूँ। कॉलेजेस भी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, आपके एमबीए कॉलेजेस हो गए, कहीं भी वो भी यही इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, 100% प्लेसमेंट। 1 करोड़ का पैकेज, मैक्सिमम पैकेज ऑफर्ड 1 करोड़, मैक्सिमम पैकेज ऑफर्ड 50 लाख, 60 लाख। बीटेक के कॉलेजेस देखो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखो, कॉलेजेस के जो पोस्टर्स होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं न्यूज़पेपर में, उसमें भी यही लिखा होता है, 100% प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इतने इतने लाख या इतने इतने करोड़। आजकल तो करोड़ों तक जा रहे हैं और पहले से जा रहे हैं। और आप एक चीज़ और नोट करो, अगर आपने मान लो इंजीनियरिंग की है या आपने एमबीए किया है किसी ना किसी कॉलेज से, तो आपको जो भी मिलेगा वो भी यही बात करेगा। और जॉब ऑफ प्लेसमेंट कहाँ हुई, फिर आप बताओगे, अगर आपकी कहीं भी प्लेसमेंट हुई है तो आप बताओगे कि मेरी यहाँ प्लेसमेंट हुई। फिर वो पूछेगा अच्छा अच्छा अच्छा, और पैकेज वैकेज क्या क्या मिला, कितना मिला। हर जगह पैकेज की बात हो रही है। अब बात ये है, आप ये सोचेंगे कि यार इसमें गलत क्या है भाई, पैकेज की बात हो रही है, पैसा, हम पैसे के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, अब कोई मुझे भी कह सकता है तूने भी तो पैसे के लिए ही पढ़ाई की है। हाँ, पैसे के लिए की है, लेकिन पैसा एक तरीका है, एक ज़रिया है लाइवलीहुड अर्न करने का। पैसा ही सब कुछ है, ये सही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पैकेजेस की बात तो करते हैं, लाखों के पैकेजेस की, और ये सब बातें हम करते हैं, और हम ये भी बात करते हैं कि यूएस में ज़्यादा पैकेज मिल जाता है, यूएस की कंपनी में अगर आप जाओ, यूएस में नौकरी करो और ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा, डॉलर्स में आप कमाओगे, इंडिया में आपको उतना नहीं देगी। किसी एमएनसी में चले जाओ, वो और ज़्यादा देगी, इंडियन किसी कंपनी में हो तो वो शायद इतना नहीं देगी। यही बातें हो रही है हर जगह। क्या आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा ये सब फेक है, ये सब रियल हो सकता है। हो सकता है जितने पैकेजेस ये लोग एडवर्टाइज करते हैं कॉलेजेस वाले, ये पैकेजेस लगते भी हों। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये सब सच नहीं है, ये सब सच हो सकता है। बट द थिंग इज, इन पैकेजेस पे फोकस करके हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं दैट वट एवर हैपन्स, बाय हुक और बाय क्रुक, आप एक अच्छे पैकेज वाली जॉब ले लो, एक हाई पेइंग जॉब, एक हाई पैकेज वाली जॉब आप ले लो जो आपको साल के लाखों रुपए दे। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी। इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। क्या ऐसा है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा है। कोई भी आपसे मिलता है, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी, और भाई कहाँ जॉब चल रही है आजकल, ये वो यहाँ, ठीक है, और क्या पैकेज चल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, वो सब यही बात करते हैं, एज इफ मनी इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ आवर लाइव्स। मैं ये वीडियो कोई स्पिरिचुअल या कोई बहुत ही इस टाइप की टीचिंग देने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है कि आपको ये बताया जाए कि यार इस दुनिया में मनी सब कुछ नहीं है, मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो, ये सबको पता है। बट द थिंग इज़, क्या ये चीज़ रियल लाइफ में हमें देखने को मिलती है? कहीं पे भी नहीं मिलती है। एंड nobody talks about it, nobody talks about other things that come along with that money। कहने का मतलब ये है कि that money, ये जो लाखों के पैकेज हैं, ये they are coming with a price। प्राइस क्या है? अगर आपको कोई कंपनी, कोई भी लाखों करोड़ों का पैकेज दे भी रही है, तो वो आपसे काम कितना ले रही है, क्या आप इसके बारे में अंदाज़ा है आपको? इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हो सकता है, मैंने ऐसे बहुत से लोग सुने हैं, बहुत से लोग देखे भी हैं, पर्सनली भी मैं जानता हूँ, दिन में 15 घंटे काम करते हैं, तब जाके उन्हें कहीं महीने के लाखों रुपए मिलते हैं।
क्या हर आदमी ये कर सकता है? और क्या ये करना ज़रूरी भी है? क्या इस बारे में हम सोचते हैं, या कोई भी इस बारे में बात करता है? जब भी आप किसी से पैकेज पूछते हैं, अगर उसका पैकेज बहुत ज़्यादा है, क्या आप उससे ये पूछते हैं कि यार इसके लिए तुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, इसके लिए तुझे क्या करना पड़ रहा है? क्या आप ये उससे पूछते हैं? नहीं पूछते ना, वो आपको बताता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप पैकेजेस पे फोकस करिए, लेकिन इस तरह से मत करिए कि एक हाई पेइंग जॉब आपको सब कुछ दे देगी। ज़रूरी नहीं किसी का पैकेज अगर ज़्यादा है, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास पीस ऑफ माइंड भी हो, उसके पास अच्छी हेल्थ भी हो, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी हो। ज़रूरी नहीं है ये। हमें दूर से हर चीज़ अच्छी नज़र आती है, पीछे की स्टोरी कोई नहीं बताता और ना कोई इंटरेस्टेड है वो बताने में। तो द मेन थिंग इज, कभी भी आप इस रेस में मत भागिए कि यार उसको तो 1 करोड़ का पैकेज मिला, काश मेरा पैकेज भी इतना होता। अरे भाई, वो कितनी कीमत चुका रहा है इसकी, उस 1 करोड़ के लिए अगर किसी को मिल भी रहा है, कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो और जिसका लाखों करोड़ों का पैकेज है, तो आप ये नहीं जानते कि वो उसके लिए क्या कीमत चुका रहा है, उसको कितनी सिरदर्दी हो रही है उसको उस पैसे को कमाने में, किस चीज़ से गुजर रहा है वो, ये हम लोग नहीं जानते। आप और मैं अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ लीड कर रहे हैं, अपना हमारी नॉर्मल सैलरी है या जितनी भी है, और हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम अपना फिज़िकल और मेंटल फिटनेस पूरा सही रख रहे हैं, हमारा खाना पीना अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हम रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पा रहे हैं, थोड़े बहुत हम सोशल भी हैं, फिर हम एन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। इस रेस में भागने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा पैकेज और बढ़ जाए। दुनिया का क्या है, अरे यार सोच रहा हूँ स्विच कर लूँ और अच्छा पैकेज हो जाएगा। अरे भाई, सिर्फ पैकेज ही उसको अपनी लाइफ का सोल मोटिव मत बनाइए। ये बात हमें समझनी होगी कि यही एक चीज़ नहीं है जो लाइफ में ज़रूरी है या ये है वो है, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ज़रूरी नहीं एक इंसान अगर BMW में आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या वो हर तरह से सॉर्टेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, उसके पीछे की चीज़ें हमें कभी नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, इसलिए सच्चाई किसी को पता ही नहीं चलती। मेरे साथ भी यही था जब मैं कॉलेज में था। एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल वर रनिंग लाइक एनीथिंग आफ्टर पैकेजेस। कोई अच्छी कंपनी आ जाए, अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। अरे भाई, क्या कंपनी जो है, क्या पैसा है, क्या प्रोफाइल है, कितना आपको कितना काम करना पड़ रहा है। आप एक चीज़ समझो, अगर कोई आपको 20,000 रुपये देता है महीने के, तो वो आपसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का काम लेता है। यहाँ तो हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो सोचो कितना वर्क प्रेशर होगा। इतना आसान नहीं है इस लाइफ को जीना, एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी। और मेन चीज़ ये है, क्या इस चीज़ की नीड भी है? हाँ, इस बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप एक अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज के लिए, अच्छे रेम्यूनरेशन के लिए आप ट्राई करो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं फिर बोलूँगा, ये कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पैसा ज़रूरी है, आप पैसा कमाइए और अच्छा पैसा कमाइए। हर इंसान का ये मोटिव है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। द थिंग इज़, आप एक अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी के लिए जब ट्राई करते हैं, तो आप सिर्फ इस मोटिव से ट्राई मत करिए कि भाई मुझे हर महीने अच्छे पैसे मिलने लग जाए, मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस मोटिव से करिए कि हाँ, मैंने लाइफ के अपने बाकी पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, उन्हें मैं संभाल रहा हूँ, और अगर एक हाई पेइंग जॉब मुझे मिल जाती है तो दैट विल बी लाइक चेरी ऑन दी टॉप। ये इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसी लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं कि आपको लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं। आप रात को 10-11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, सुबह फिर 8 बजे निकल जाते हैं,
आप जब घर आते हैं तब सब सो रहे होते हैं, आप जब घर से जाते हो तो भी कोई नहीं मिलता आपको। ऐसी लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वीकेंड पे भी आप काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे अगर हैं तो उनके उनके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, वो आपके लिए टाइम के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन कहने को आप पैसा कमा रहे हैं। तो लाइफ में पैसे के साथ साथ एक बहुत सही बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें जो चीज़ नज़र आती है वो आधी अधूरी नज़र आती है। तो ये जो पैकेजेस की रेस चली हुई है, मैं ये नहीं कहता इस रेस में शामिल मत होइए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आ रहा है, कॉम्पिटिटिव होने में कोई बुराई नहीं है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो चीज़ें यही हैं कि एक हाई पेइंग जॉब के साथ आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपको किस हद तक कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपको क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं, ये आपको खुद सोचना होगा। क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या ये ज़रूरी है? अपने आप से ये सवाल करिए, तब आपको इसका सही जवाब मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें जो मैंने बॉस के बारे में, एक कल्चर के बारे में बताया था कि लोग बॉस की बुराई करते हैं, उसका मुझे अच्छा रिस्पांस मिला काफ़ी। तो मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली कि लोग उसको देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा किसी भी टॉपिक पे जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आप लोग देखते हैं वीडियोस, अगर देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। और कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स कम करते हैं, तो अगर आप देखते हैं और आपके पास, आपको लगता है टाइम है, तो आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी। अगर बुरी लगती है तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छी लगी है तो एनकरेजमेंट मिलेगा मुझे, तो आप बताइए कि अच्छी है, बुरी है, जो भी है आप कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं, कितनों को ये सीरियसली बेनिफिट कर रहा है, ताकि मैं और आगे, मुझे भी अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो यही है। और आप वीडियोस देखते हैं तो आप उनको इस तरह से देखिए कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। कुछ आप इस तरह से मत देखिए कि हमें यार ये बंदा खुद क्या है, ये बंदा खुद ऐसा कैसे बता रहा है, ये वो, इस टाइप की बात आप अपने दिमाग में मत लाइए। आप सिर्फ इसे एक जनरल, आप नॉलेज के लिए या एक विजडम के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिल रही है तो आप उसे कहीं से भी ले सकते हैं। तो यही मेरा पर्पज़ है वीडियोज़ बनाने का, और आगे भी मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।